बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम योर टीचर मिस सलमा अब्बास इन योर फर्स्ट ऑनलाइन क्लास ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर। ठीक है जी। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि लास्ट लेक्चर में कि अब नेक्स्ट जो है वो ये कोरोना वेकेशंस की वजह से हम लोग ऑनलाइन अपनी स्टडी को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो जहाँ तक हमने अपनी क्लास में जो है वो लास्ट लेक्चर दिया था उससे नेक्स्ट जो है वो हम यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। ठीक है जी। आई होप कि जिस तरह आप लोग क्लास में अच्छे से बैठ के अपना लेक्चर जो है वो उसको अटेंड करते हो और पार्टिसिपेट करते हो, ठीक है, उसी तरह आप यहाँ पे भी जो है वो ऐसा तरीके से जो है वो आप लेक्चर को जो है वो अटेंड करोगे और उसके बाद जो है वो आप जो कोई अगर आपको लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन होगी या कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे जो है वो मुझसे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है जी। तो अच्छी उम्मीदों के साथ जो है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ सॉल्यूशन ऑफ ऑब्लिक ट्रायंगल्स। ठीक है जी। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि जो इससे पीछे हमने काम किया है 12.3 तक, वहाँ पे हमने सॉल्यूशन ऑफ जो राइट ट्रायंगल्स हैं उनको हम लोगों ने स्टडी किया था। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ सॉल्यूशन ऑफ ऑब्लिक ट्रायंगल्स। तो सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दूं कि ऑब्लिक ट्रायंगल्स क्या होती हैं। आई होप कि आप लोगों को पहले भी पता होगा, लेकिन चले मैं इसको दोबारा यहाँ पे जो है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऑब्लिक ट्रायंगल्स, ठीक है जी। हाँ जी, ऐसी ट्रायंगल जिसमें आपके पास कोई भी एंगल 90 डिग्री का ना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस वन। ठीक है, ठीक है जी। ये मतलब इस तरह की डिफरेंट ट्रायंगल्स जिसमें आपके पास सारे एंगल्स एक्यूट हो सकते हैं। एक्यूट मीन लेस देन 90, तीनों एंगल्स जो हैं, ठीक है। या एक उसमें एंगल ऑब्ट्यूस हो सकता है, ऑब्ट्यूस का मतलब ग्रेटर देन 90, लेकिन कोई एंगल भी उसमें जो है वो 90 डिग्री का नहीं होगा, क्योंकि अगर एंगल 90 डिग्री का होगा तो आपकी जो ट्रायंगल है वो क्या बन जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है जी। तो अब आपको समझ, आई होप कि समझ आ गया होगा कि ऑब्लिक ट्रायंगल्स क्या हैं। ऐसी ट्रायंगल जिसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का ना हो। ठीक है जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन ऑफ ऑब्लिक ट्रायंगल्स की तरफ। तो सॉल्यूशन ऑफ ऑब्लिक ट्रायंगल्स के लिए जो है वो हमें जो यहाँ पे लॉज जो हैं वो हेल्प आउट करेंगे। उसमें नंबर 1 पे है कोसाइन लॉज, कोसाइन लॉज। ठीक है, नंबर 2 साइन लॉज, नंबर 3 टेंजेंट लॉज, टेंजेंट लॉज। ठीक है जी। आज के लेक्चर में जो है वो जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है, दैट विल बी साइन लॉज एंड कोसाइन लॉज। ठीक है जी, कोसाइन लॉज एंड साइन लॉज। टेंजेंट लॉज को जो है वो नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स होंगे हम उनमें डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले देखते हैं कि साइन लॉज क्या है। साइन लॉज को एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक दफ़ा दोबारा जो हमारी कन्वेंशंस हैं उनको मैं आपको रिपीट कर दूं, ताकि अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ भूल गई हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो वो ना रहे। ठीक है जी। हमारी ये ट्रायंगल जो है इसके 3 वर्टिसेस हैं, एक ए, बी और सी। वर्टेक्स ए के अपोजिट जो साइड होती है हम उसे स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, बी के अपोजिट जो साइड होती है उसको स्मॉल बी से, और सी के अपोजिट सी, स्मॉल सी। ठीक है जी। अब ये ए बी सी जो है ये ट्रायंगल्स की जो साइड्स की लेंथ है उनको रिप्रेजेंट करती हैं। इसके साथ जो हमारे एंगल ए वर्टेक्स पे बन रहा होता है दैट इज़ कॉल्ड अल्फा, और बी पे जो बन रहा होता है दैट इज़ कॉल्ड बीटा, और सी पे जो बन रहा होता है दैट इज़ कॉल्ड गैमा। ठीक है जी। इन चीज़ों को आपने याद रखना है। तो अब हम चलते हैं लॉ ऑफ कोसाइंस की तरफ। नंबर 1, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज ऑफ अल्फा। हाँ जी, ये देखें, ए जो सी साइड है उसके अपोजिट वाला एंगल आपने लेना है। ठीक है,
और बाकी जो दोनों रिमेनिंग साइड्स हैं, ठीक है, बी और सी, लेफ्ट साइड पे ए स्क्वायर है तो बाकी जो दोनों रिमेनिंग साइड्स हैं वो राइट साइड पे आ रही हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस इन्हीं दोनों साइड्स की लेंथ की प्रोडक्ट है 2 के साथ 2BC और कॉज ऑफ एंगल अपोजिट टू द साइड ए। ठीक है जी, क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसी तरह बी स्क्वायर, अब अगर आप इस साइड पे बी स्क्वायर फाइंड आउट, ये जो लेंथ बी साइड की है वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं बी स्क्वायर, तो अब जो रिमेनिंग 2 होंगी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2AC कॉज ऑफ बीटा। अब क्योंकि बी आई है तो उसके अपोजिट जो एंगल है वो आएगा कॉज के साथ। ये हो गया हमारा सेकंड कॉज लॉ। अब आ रहे हैं थर्ड की तरफ, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB कॉज ऑफ द एंगल गैमा। ठीक है जी, देखिए आपने सी के अपोजिट एंगल कौन सा है, गैमा। तो फिर यहाँ पे जो सी साइड है उसके लिए हमारे पास आ गया सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB कॉज ऑफ गैमा। तो बेटा ये हैं आपके 3 कॉस लॉस, ठीक है, जिनको आपने याद करना है। ठीक है, अगर आपको ये याद होंगे तो आपको नेक्स्ट सॉल्यूशन ऑफ ऑब्लिक ट्राइंगल्स में हेल्प आउट करेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे आप देखें हर लॉ में आपके पास ABC तीनों साइड्स की लेंथ इन्वॉल्व है और जो आपके लेफ्ट साइड पे साइड है जो आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उसके अपोजिट एंगल। तो अब आपने ये याद रखना है कि इसमें से अगर 3 चीज़ें यानी कि 2 साइड्स, ठीक है, और जो है अगर आप ए फाइंड आउट करना चाह रहे हो तो उसके अपोजिट वाला एंगल आपको गिवन होगा। ठीक है, तो फिर आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर तीनों साइड्स की लेंथ्स और एक एंगल इन्वॉल्व है, तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो आपको डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप इसको अप्लाई करेंगे, हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको इसका यूज़ जो है वो साथ साथ बताऊंगी। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट चलते हैं लॉ ऑफ साइंस की तरफ। ठीक है जी, अब नंबर 2 पे भी हमने A1 पे लॉ ऑफ कोसाइन देखा, नंबर 2 लॉ ऑफ साइंस। ठीक है जी, नंबर 1 पे है A ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू B ओवर साइन बीटा। ठीक है, B ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू C ओवर साइन गैमा। A ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू C ओवर, ये हम कंपेयर पहले इधर कर चुके हैं, A ओवर साइन अल्फा C ओवर साइन गैमा। जब 1 क्या है, A ओवर साइन अल्फा यानी कि जो साइड है उसके अपोजिट एंगल का साइन उसके डिनोमिनेटर में है, इसकी रेशियो इक्वल है साइड B, ठीक है, और उसके अपोजिट जो एंगल है उसके साइन के साथ। इसी तरह B ओवर साइन बीटा इक्वल है C ओवर साइन गैमा, इनकी जो रेशियो है, और A ओवर साइन अल्फा की रेशियो बराबर है C ओवर साइन गैमा के। जब हम इन तीनों को जो है वो कंबाइन करते हैं तो हमारे पास जो आता है रिजल्ट दैट इज़ A ओवर साइन अल्फा इज़ इक्वल टू B ओवर साइन बीटा इज़ इक्वल टू C ओवर साइन गैमा। ठीक है जी, ये हो गया आपका लॉ ऑफ साइन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। हाँ जी, तो हमारी जो एक्सरसाइज है दैट इज़ 12.4, जिसमें जो है वो स्टेटमेंट आपको जो दी है दैट इज़ सॉल्व द ट्रायंगल्स ABC इफ़ बीटा इज़ इक्वल टू 60 डिग्री, गैमा इज़ इक्वल टू 15 डिग्री, B इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6। ठीक है जी, तो अब इसमें आप देखें कि आपको बीटा एंगल गिवन है 60 डिग्री, गैमा इज इक्वल टू 15 डिग्री, बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो आपने जब अपना क्वेश्चन देखा तो इसमें आपने देखा कि आपको 2 एंगल्स गिवन है और एक साइड गिवन है। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ पे जो है वो आप लॉ ऑफ कोसाइन जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। इसके जो सोल्यूशन है इसमें आपको लॉ ऑफ साइन की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि लॉ ऑफ साइन में क्या है कि आपको 2 एंगल्स और एक
साइड अगर आपको पता हो या दो साइड्स और एक एंगल पता हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप लिखोगे वी नो दैट बाय लॉ ऑफ साइन। हाँ जी, तो क्या पता है हमें। अब यहाँ पे देखिए बीटा और गैमा गिवन है, बी गिवन है, तो ए वाली जो रेशियो है आप उसको इन्वॉल्व नहीं करोगे, अब बी और सी वाली जो रेशियो है आप उसको यूज़ करोगे। बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देखें कि आपको सी फाइंड आउट करना है, बाकी ये रिमेनिंग तीन ये चीज़ें आपको गिवन है, तो यहाँ से सी आपका आ गया बी ओवर साइन बीटा इंटू साइन गैमा। ठीक हो गया। अब इसमें बेटा आप वैल्यूज़ पुट कर दें। बी आपको √6 गिवन है, साइन बीटा जो है दैट इज 60 डिग्री, और जो साइन गैमा वो 15 डिग्री। ठीक है जी। जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो सी की वैल्यू आपके पास आती है 0.73। ठीक है जी। अब आपने देखा कि सी साइड आपके पास आ गई है, बी ऑलरेडी गिवन थी, अब रह गई है ए, लेकिन ए को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास साइन अल्फ़ा का भी होना ज़रूरी है, वो नहीं है। तो दो एंगल्स जब आपको गिवन है तो आप तीसरा कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं जी। हाँ जी, आप जानते हैं कि जो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। ठीक है जी। तो अब यहाँ से हम अल्फ़ा फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हमें बीटा और गैमा की वैल्यू गिवन है। पुट कर दें उनकी वैल्यूज़, 180 माइनस बीटा इज़ 60 डिग्री और गैमा जो है दैट इज़ 15 डिग्री। ठीक है जी। तो यहाँ से अल्फ़ा जनाब आपका आ गया 105 डिग्री। ठीक है जी। अब जब अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास आ गई है तो अब आप इसी तरह लॉ ऑफ साइन की मदद से जो रिमेनिंग जस्ट साइड ए है, ठीक है, उसकी आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ए ओवर साइन अल्फ़ा बराबर बी ओवर साइन बीटा, आप सी ओवर साइन गैमा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यूज़ कर रही हूँ बी ओवर साइन बीटा वाली साइड। यहाँ से ए आपके पास आ गया बी ओवर साइन बीटा इंटू साइन अल्फ़ा। हाँ जी, तो बी बटा आपके पास है √6 बीटा 60 डिग्री और अल्फ़ा अभी आप फाइंड आउट करके आए हैं 105 डिग्री। इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं तो ये आपके पास ए की वैल्यू आती है 2.73। ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2.73। हाँ जी। अब तीनों साइड्स की लेंथ भी आपके पास होगी ए बी सी और तीनों एंगल्स भी, तो इसके साथ ही आपका ये जो क्वेश्चन था कि सॉल्व द ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं एक्सरसाइज को। अब इसमें आप देखें जनाब, हर क्वेश्चन में जैसे 2 है, इसमें बीटा और गैमा आपको गिवन है और ए साइड जो है वो गिवन है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें बी साइड गिवन है, गैमा और अल्फ़ा एंगल गिवन है। बाकी दोनों जो 4 और 5 है इसमें भी इसी तरह 2-2 एंगल्स और एक साइड गिवन है। ठीक है, तो ये जो आपकी सारी एक्सरसाइज है जिसमें रिमेनिंग ओनली 4 क्वेश्चंस हैं, ये इसी लॉ ऑफ साइन की मदद से होंगे। आई होप कि आप इंशाल्लाह ताला इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब मैं आपको लेके चलती हूँ एक्सरसाइज 12.5 की तरफ। ठीक है जी, 12.5 में क्या है जनाब, इसकी स्टेटमेंट है सॉल्व द ट्रायंगल ए बी सी इन विच बी इज इक्वल टू 95 डिग्री, सी इज इक्वल टू 34 डिग्री एंड अल्फा इज इक्वल टू 52 डिग्री। हाँ जी, जैसा कि अब आप 12.5 जो है वो इसके क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है। इसमें आप देख रहे हैं कि बी आपको 95 डिग्री, साइड बी की जो वो लेंथ है वो दी हुई है, सी 34 डिग्री और अल्फ़ा 52 डिग्री। तो अब इसमें बेटा आपने देखा कि आपको 2 साइड्स गिवन है। ठीक है, और इन 2 साइड्स के दरमियान में जो एंगल अल्फ़ा होता है, जैसे मैंने आपको पहले, चले मैं एक दफ़ा आपको दोबारा ये बता देती हूँ कि अगर ये आपके पास ए बी सी, ये ए है, ये आपकी साइड बी है, दिस वन इज़ सी एंड दिस वन इज़ अल्फ़ा, दिस वन बीटा एंड दिस वन गैमा। ठीक है जी,
तो अब बी और सी साइड्स गिवन है और इनके दोनों बी और सी के दरमियान में जो एंगल है वो गिवन है। तो इसका मतलब है अब यहाँ पे हम लॉ ऑफ साइन नहीं जो है वो यूज़ करेंगे, अब यहाँ पे जो है वो हम लॉ ऑफ कोसाइन जो है वो हमें हेल्प आउट करेगा। हाँ जी, लॉ ऑफ कोसाइन में जो पहला लॉ है ए के लिए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc साइन कॉज एल्फ़ा। ठीक है जी, कॉज लॉ है तो कॉज एल्फ़ा। अब यहाँ पे बेटा इनकी वैल्यूज़ रख दे, बी 95 का स्क्वायर आ गया, सी 34 इसका स्क्वायर आ गया -2 बी 95 सी 34 इंटू कॉज ऑफ 52 डिग्री। हाँ जी, इस सारे को जब आप सॉल्व आउट करते हैं तो ए स्क्वायर जो है वो आपके पास आ रहा है 1296.958। ठीक है, तो ए की वैल्यू जो है वो आपके पास आएगी 36.01। अब पास लोगों के ज़हन में आ रहा होगा कि ए स्क्वायर है तो जब ए लेते हैं तो प्लस माइनस के साथ आता है, तो हम प्लस क्यों ले रहे हैं, माइनस क्यों नहीं ले रहे। तो आपको पता है ए क्या है, लेंथ ऑफ साइड। ठीक है, तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसलिए हम इसमें से पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। हाँ जी, अब बेटे आपके पास तीनों साइड्स हो गई, ए हमने ये फाइंड आउट किया है, बी और सी गिवन थी, अब ये अल्फ़ा एंगल गिवन है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, बाकी दो रिमेनिंग दो एंगल्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अगर दो एंगल हमारे पास हो तो फिर हम यूज़ करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 वाला रिलेशन। लेकिन यहाँ पे जो है वो अभी सिर्फ हमें अल्फ़ा एंगल ए गिवन है। ठीक है, तो अब यही जो हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन जो भी हम कर रहे हैं, तो इसमें अगर हम देखें तो कॉस बीटा के लिए बी स्क्वायर जो है वो हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉज ऑफ बीटा। ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चंस में जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे एक जगह पे एक से ज़्यादा लॉ यूज़ जो है वो यूज़ होते हैं, तो फिर वहाँ पे आपको जो फिजिबल लगे जो आसान लगे वो आपने अप्लाई कर लेना है। लेकिन बाज़ कंडीशंस ऐसी होती है कि वहाँ पे जस्ट एक ही जो है वो अप्लाई होता है। ठीक है, -2ac कॉज ऑफ बीटा, तो यहाँ से आपके पास जनाब आ गया 2ac कॉज ऑफ बीटा इज़ इक्वल टू, इसको इस साइड पे ले आएँ तो इसको उधर ले जाएं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कॉज बीटा बेटा आपके पास आ गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2ac। ठीक है जी, अब इस रिलेशन में जो है जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है, कॉज बीटा इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या आई है 36.01, इसका स्क्वायर आ गया प्लस सी की वैल्यू है 34, इसका स्क्वायर माइनस बी की क्या है 95 स्क्वायर ओवर 2ac 36.01 इंटू सी जो है वो 34। ठीक है जी, इस सारे को जब आप कैलकुलेट करते हैं तो कॉज बीटा जनाब आपके पास आता है 0.1747। तो बीटा कैसे आएगा, इन्वर्स ले लें कॉज का दोनों तरफ, कॉज इन्वर्स ऑफ 0.1747। तो यहाँ से जनाब आपका बीटा आ गया 80 डिग्री। जब बीटा आपका आ गया 80 डिग्री, तो अब मैंने आपको पहले जैसे बताया था कि अगर दो एंगल्स आपके पास हों तो तीसरा आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 रिलेशन से। ठीक है, नाउ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अल्फ़ा है 52 डिग्री, बीटा अभी आपने निकाला 80 डिग्री, तो रह गया गैमा, वो आ जाएगा गैमा इज इक्वल टू 180 माइनस 52 माइनस 80 डिग्री, दैट इज़ 48 डिग्री। ठीक है जी, इसके साथ ही बेटे आपका ये जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.5 का पहला क्वेश्चन जो इसका पहला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, बाकी इसके जो है वो आप क्वेश्चन नंबर 5 तक, ठीक है, आपने ये क्वेश्चंस करने हैं। इन सब में जो है यही लॉ ऑफ साइन और कोसाइन
जो है वो आपका लगेगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 5 से आगे नेक्स्ट जो है वो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में इंशाल्लाह करेंगे, और उसमें उसने स्पेसिफाई किया हुआ है, ठीक है, कि आपने क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल्स यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट्स एंड लॉ ऑफ साइंस। ठीक है, पहले लॉ ऑफ टेंजेंट को यूज़ करना है, देन आफ्टर लॉ ऑफ साइन को। ठीक है जी, इंशाल्लाह मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, और आई होप कि जितना काम मैंने आपको कराया है आप भी जो क्वेश्चंस है एग्जांपल्स भी आप इसकी करोगे, जिस तरह क्लास में हमारी रूटीन है। ठीक है, कि हम लोग एग्जांपल्स भी सारी साथ करते हैं, ओनली जो है वो एक्सरसाइज नहीं करते। ठीक है, चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।